दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण आज हमारा YouTube चैनल 4000 सदस्यों के एक बड़े परिवार में तब्दील हो चुका है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे दिखाया है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रेगुलर बनाता रहूं, आप लोगों को इटली के बारे में इंफॉर्मेशन बताता रहूं, जानकारी बताता रहूं। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, यहाँ पर काम कैसे होता है, यहाँ पर कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, जो नए बंदे आते हैं उनको कैसे काम किया जाता है, काम कैसे करना होता है, वो सारा मैं आपको इस चैनल पे बताते रहता हूँ। और आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया है कि मुझे 1 साल पहले मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था और मैंने इस पे धीरे धीरे करके वीडियो डालना शुरू किया था। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि मैं अब रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है, जैसे जैसे मुझे यहाँ पर टाइम मिलता रहता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। कभी मैं और जब शहर की साइड में जाऊंगा तब मैं आपको शहर की साइड का व्यू दिखाऊंगा, आपको व्लॉगिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे बर्फ़ है, यहाँ पर जो पहाड़ों पे बर्फ़ होती है वहाँ पर जाएंगे हम लोग, वहाँ पर जाके व्लॉगिंग करेंगे। तो आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट मुझे किया है कि मुझे एक अंदर से खुशी होती है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो पहले मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता था, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो एक अंदर से एक आत्मविश्वास बनता है आदमी का कि वो वीडियोस बनाए, वो आपको जानकारी दे। अब जैसे कुछ भाइयों ने मुझे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे भाइयों ने मुझे सवाल पूछे हैं जिनके कि सीज़न वाले पेपर भरे जा चुके हैं, जिनके पास रसीदें नहीं आई हैं। तो भाई ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए हैं और ऐसे मेरे दोस्त भी यहाँ पर आसपास में काम करते हैं, जो कि डेयरी फार्म में काम करते हैं, जो कि हॉर्स फार्म में काम करते हैं, जो और जगह पर सूअरों के फार्म में काम करते हैं, उन लोगों के होटल में काम करते हैं। उन लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि हमारे सीज़न वाले पेपरों की रसीदें भी नहीं आई हैं अभी तक, तो क्या हो सकता है। तो भाई यहाँ पर अभी क्या है, पहले अलग सिस्टम चलता था। पहले क्या सिस्टम चलता था कि पहले ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती थी, जो मालिक भरवा देता था 10-15 लोगों के पेपर भरवा देता था, वो उसके पेपर निकल जाते थे, लगभग निकल जाते 5-6 निकल जाते थे। अगर मालिक टाइम पे टैक्स जमा कर रहा है तो निकल जाते थे। लेकिन अब जा कर के जो जॉर्जिया मेलोनी सरकार आई है, यहाँ पे मेलोनी सरकार आई है इटली में, उसके बाद में नियम काफ़ी सख्त हो गए हैं यहाँ पे। और सख्त होने का ये मतलब है कि पहले तो जांच पड़ताल नहीं होती थी, लेकिन अभी एक एक चीज़ जांच पड़ताल की जाती है कि जैसे एक डेयरी फार्म का मालिक है, उसके पास में कितने आदमी काम कर सकते हैं, वो कितने आदमियों का कॉन्ट्रैक्ट करके और टैक्स भर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में, डॉक्यूमेंट में अगर वो दिखाएगा कि मेरे पास 2 आदमी काम कर सकते हैं, मेरे पास 3 आदमी काम कर सकते हैं, तो क्या वो इतने आदमी काम कर सकते हैं या फिर नहीं, उसके पास में कितने आदमियों के काम करने की जगह है, वो कितने आदमियों को रख सकता है। जैसे कि यहाँ पे अलोजियो बोला जाता है आवास को, तो उसके पास रेजिडेंस है कि नहीं, रेजिडेंस है कि नहीं, अलोजियो है कि नहीं, ओस्पिति है कि नहीं, वो मतलब सारा एक बायोडेटा एक निकाल के उसके बाद में जो रसीदें हैं वो भी अभी बाद में निकलना स्टार्ट होंगी, बाद में मिलना स्टार्ट होंगी। कुछ लोगों की मिल गई हैं, कुछ लोगों को नहीं मिली हैं, तो हो सकता है कि मिल भी जाएं। अगर मालिक अच्छा हुआ, जिसके पास में पेपर भरवाए हैं उसके पास में जगह है रखने की, पहले यहाँ पर अभी रखने की जगह का प्रबंध किया जाएगा। जो आदमी इंडिया से आएंगे, जो आदमी पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी भी देश से, बाहर देश से आएंगे, पहले उनके रखने की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद में जा कर के उनको रसीदें मिलेंगी, उसके बाद में जा कर के उनको वो नुलावस्था मिलेंगे। और उसके बाद जाके के उनका पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट अगर वो एम्बेसी में देते हैं, उसके बाद में कई लोगों का वीज़ा नहीं लगता है। तो वो वीज़ा न लगने का कारण भी ये है कि अगर मालिक के पास में पेपर भरवाए हैं और वो मालिक से यहाँ पे पूछा जाता है, जैसे पासपोर्ट जो हम एम्बेसी में जमा करते हैं, उसके बाद में वो पासपोर्ट
इटालियन एम्बेसी ले लेती है। उसके बाद में वो एम्बेसी पूछती है मालिक से जिसने नुला वस्ता आपका भरवाया है, जिसने सीजन वाले नॉन सीजन वाले डोमेस्टिक पेपर आपके भरवाए हैं, उस मालिक से पूछताछ की जाती है। उसके पास जांच पड़ताल फिर से की जाती है, अगर पहले नहीं हुई है तो, या फिर हो चुकी है तो भी फिर से की जाती है। और वो उससे पूछा जाता है कि आपको इस आदमी की ज़रूरत है क्या जिसके आपने पेपर भरवाए हैं। तो अगर वो हाँ कर देता है तो आपका वीज़ा लग जाता है, अगर वो मना कर देता है तो आपका वीज़ा नहीं लगता है। और मालिक से ही पूछा जाता है, मालिक को भी पेनल्टी वगैरह देनी होती है कि भाई आपने ये पेपर क्यों भरवाया अगर आप इसको बुला ही नहीं रहे हैं तो। और अब पहले क्या सिस्टम था कि जो एजेंट लोग हैं वो 10-10, 12-12 लाख या 15 लाख या फिर और ज़्यादा पैसा ले लेते थे, परमानेंट पेपर के नाम पे पैसा ले लेते थे। और वो लोग यहाँ पर आने के बाद मुकर जाते थे कि भाई हम तो आपके पेपर नहीं करवाएंगे, मालिक है वो मना कर रहा है, मालिक कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर रहा है, वकील है वो नहीं कर पा रहा है, मालिक मर ही गया है। तो ऐसी कंडीशन में पहले कुछ ऐसी जांच पड़ताल नहीं होती थी। अगर मान लीजिए कि आपकी थोड़ी अच्छी जानकारी है तो आप अपने पेपर करवा सकते थे, आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ के परमेसो दी सोजोर्नो ले सकते थे, पहला और दूसरा, उसके बाद में तीसरा आप परमेसो दी सोजोर्नो ले सकते थे, जो यहाँ पर रेजिडेंस कार्ड बोलते हैं जिसको यहाँ पर बोला जाता है इंडिया में, तो आप वो ले सकते थे। बाकी और भी कार्ड बनते हैं, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको और बताते जाऊंगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होते हैं, जैसे लाइसेंस बनवाना है, जैसे कि परमेसो दी सोजोर्नो का प्रोसेस कैसे होता है, वो सारा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब की बार जैसे मेरा नुला वस्ता निकल जाता है, फिर मैं इंडिया जा कर के पासपोर्ट पर वीज़ा लगवा के आता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन परमेसो दी सोजोर्नो का, रेजिडेंस कार्ड का कैसे होता है, फिर पीआर कैसे मिलता है, वो सारा मैं आपको एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बना करके दिखाऊंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आप चुके ना उस चीज़ में। तो पहले कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब अगर आपका वीज़ा लग के आ चुका है, फिर आप इटली आते हो और जो एजेंट है और जो मालिक है, जो वकील है, वो मना कर देते हैं कि हम आपका रेजिडेंस कार्ड, फिंगर वगैरह बायोमेट्रिक हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं, मालिक मना कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप अगर पुलिस स्टेशन में जा कर के खड़े हो जाते हैं, जिसको क्वेस्तूरा बोला जाता है, पहले प्रेफेतूरा होता है, फिर क्वेस्तूरा में अगर आप जा कर के खड़े हो जाते हैं कि मालिक हमारा किट जमा नहीं करवा रहा है, और वो मतलब उसको फिर पेनल्टी देनी होती है मालिक को, और उसको 3 से 4 साल के लिए फिर बैन कर दिया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पर किसी भी आदमी को इंडिया से या फिर किसी भी देश से नहीं बुला सकते हो। यहाँ पे जो काम वो कर रहा है उस काम पर भी उसको पेनल्टी देनी होती है बाद में मालिक को। तो अब ये सिस्टम हो गया है कि जो मालिक आपके पेपर भरवाएगा उसी मालिक को आपको पेपर करवा के देने होंगे, रेजिडेंस कार्ड देना होगा, उसको रहने की जगह देनी होगी, उसी मालिक को आपको काम पर भी रखना होगा। अगर उसके पास काम नहीं है और अगर वो मना कर रहा है तो आप अगर क्वेस्तूरा में जाकर खड़े हो जाते हैं, उसको पेनल्टी देनी होती है, और 3 साल के लिए उसको या तो जेल भी हो सकती है अगर उसने ज़्यादा लोगों के पेपर करवाए हैं और वो मना कर देता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करना होगा, उसको मुस्तापागा भी देना होगा, पे स्लिप जिसको बोलते हैं, वो सारा कुछ उसको करना होगा अगर उसने आपके पेपर भरवाए हैं तो। और जिन लोगों ने सीजन वाले, नॉन सीजन वाले पेपर भरवाए हैं, उन लोगों को थोड़ा एक निश्चिंत भी रह सकते हैं आपके पेपर निकलने के चांस 100% हैं, या फिर जिन लोगों ने सीजन वाले पेपर भरवाए हैं उनके 100 से भी ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा निकलने के चांस हैं। तो आप इस चीज़ में निश्चिंत हो सकते हैं। अगर आपके पास में रसीदें आ चुकी हैं, तो रसीदें नहीं आई हैं तो फिर थोड़ा डाउट है एक कि ऐसा हो सकता है कि आपको रसीद ना भी मिले और आपके जो क्लिक हुए हैं पेपर वो भी कैंसिल हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें आगे का हम इतना कुछ कह नहीं सकते, जैसे ही न्यूज़ आती है वैसे ही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो भाई आज का ये वीडियो मैं इसी बारे में बना रहा था कि आपको एक धन्यवाद दे सकूं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है हम लोगों को, मुझे इतना सपोर्ट किया है कि इतने कम समय में
मैं एक ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंच पाया हूं। आप लोगों के कारण, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण, आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को कर रखा है, आप लोगों ने वीडियोस रेगुलर देखते हैं आप लोग वीडियोस। तो आप लोगों को मैं एक धन्यवाद यही देना चाहता था वैसे। तो आप लोगों ने वीडियो अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी मुझे एक मोटिवेशन मिलती रहेगी, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो एक अच्छा मुझे अंदर से खुशी मिलेगी। मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाते रहूँगा। पातेंते जिसको बोलते हैं, पातेंते का भी वीडियो मैं आपको बनाऊँगा, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी होती हैं, किस किस कैटेगरी का, हर कैटेगरी का एक अलग वीडियोस बना के दूंगा मैं आपको। तो भाई यही था आज का ये वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।